नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारी चर्चा का विषय है सर्प शाप के कारण से, नाग के शाप के कारण से संतान की हानि यानी सुतक्षय। वृहत पाराशर में इसका विस्तार से पाराशर जी ने वर्णन किया है। इसके कारण जो सर्प का जो शाप लगता है, नाग का जो शाप लगता है, उसके कारण से या तो संतान होती नहीं है, होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कालांतर में भी बाद में उसकी मृत्यु हो सकती है। सर्प का जो शाप होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है, इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। हालांकि जो सर्प होता है विषैला जीव है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अकारण नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए सर्प को कभी भी मारना नहीं चाहिए। सर्प के मारने से सर्प दोष लगता है, नाग का शाप लगता है। क्यों ये जो योनि है बड़ी विचित्र है, नाग योनि, इसलिए इसको कभी मारना नहीं चाहिए। पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि देव देव जगन्नाथ है, शूलपाणे वृषभ ध्वज, केन योगेन मर्त्यानाम जायते शिशुनाशनम। पार्वती जी पूछती है कि हे प्रभु, ऐसे कौन से योग हैं जिनमें शिशु का नाश होता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। पूर्व जन्म में यदि आपने सर्प को मारा है तो उसके शाप से पुत्रहीनता के लक्षण बताए गए, इसलिए सर्प को मारने का निषेध है। कुंडली से हमें आभास होता है, हमें पता चलता है कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं या नहीं है। पांचवा जो घर होता है कुंडली का वो संतान भाव होता है, और जो पांचवा जो घर होता है वो ही पूर्व जन्म का भी होता है। तो कुछ योग ऐसे होते हैं और इनमें राहु का संयोग जरूर होता है। तो राहु जो होता है ये सर्प का कारक ग्रह होता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु यदि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, चारों ही पापक ग्रह हैं, यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो नाग का श्राप लगता है। निश्चित रूप से आपने पूर्व जन्म में किसी नाग को मारा होगा, जिसके कारण से आपको संतान की हानि उठानी पड़ती है। पंचम में राहु को मंगल देखता हो, पंचम भाव में यदि राहु बैठा हुआ हो, मंगल उसको देखता हो, या मंगल की राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि पंचम भाव में हो और उसमें राहु बैठा हो, तो पुत्र होने के पश्चात उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। यह नाग दोष के कारण से होती है, नाग के श्राप के कारण से होती है। पंचम भाव का जो स्वामी है वो राहु के साथ में हो, पंचम भाव में शनि बैठा हो, पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो भी सर्प के शाप से सुतक्षय होता है, यानी संतान की हानि होती है। पुत्र स्थान में मंगल की राशि हो, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, और राहु से युक्त हो और उसको बुध देखते हो, तो भी संतान की हानि होती है, सुतक्षय होते हैं। लग्नेश जो है वो राहु के साथ में हो, पंचमेश के साथ मंगल बैठा हुआ हो, पुत्र कारक के साथ में हो, पुत्र कारक को राहु देखे, तो सुतक्षय होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार के और भी योग हैं। अभी जो आपको योग बताए मुख्य योग हैं, इनसे पता चलता है कि सुतक्षय होने की संभावना रहती है। अब इस प्रकार के योग यदि आपकी कुंडली में हैं तो उनका निवारण कैसे हो, इसके निवारण का जो उपाय बताया गया है वो भी भगवान शिव ने बताया है। किसी पर्व के दिन, खास तौर से जैसे अभी नाग पंचमी गई है, श्रावण शुक्ला पंचमी, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, इसके स्वामी नाग होते हैं पंचमी तिथि के, इसलिए पंचमी तिथि को या अन्य किसी प्रसिद्ध पर्व पर, सूर्य संक्रांति के दिन, अमावस्या बुधवार की पड़े उस दिन, इस प्रकार के दिन आप किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर जाएं, जहाँ पर गंगा है वहाँ चले जाएं, या कोई प्रसिद्ध नदी है वहाँ चले जाएं, वहाँ जाकर के स्वर्ण का नाग बना करके उसकी पूजा करें, या किसी योग्य विद्वान से उसकी पूजा करवाएं, नाग पूजा करवाएं। नाग पूजा करने के पश्चात तिल का, गौ का, स्वर्ण का दान करें। ये करने से इस योग की शांति होती है, नाग देवता प्रसन्न रहते हैं और आपके सुतक्षय होने की संभावना क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाग शाप से सुतक्षय होता है, संतान की हानि होती है, और उसका निवारण भी आपको बताया कि
किसी के इस प्रकार का योग हो तो निश्चित रूप से आप ये उपाय करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आज का विचार बिंदु, हमारे सोने की दिशा किधर होनी चाहिए? सोते समय हमारा सिर या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या दक्षिण दिशा की तरफ हो। हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े ही वैज्ञानिक थे, उनकी सोच बड़ी वैज्ञानिक थी। उन्होंने जो कारण बताए हैं, उन्होंने कहा है कि सोम का जो प्रवाह होता है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होता है। सोम यानी शीत। जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारा जो चोटी का जो स्थान होता है, यहाँ से शीत हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आप देखते होंगे सर्दी और गर्मी जब भी लगती है तो हमारे यहाँ से सिर से ही प्रवेश करती है। तो शीत जब यहाँ से अत्यधिक प्रवेश करेगा, अग्नि का जो प्रवाह होता है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, इसलिए अग्नि मांद्य हो जाता है, हमारे शरीर में अग्नि की मंदता हो जाती है। लगातार उत्तर की तरफ सिर करके सोने से अग्नि की कमी हो जाती है, शीत का प्रवाह अधिक हो जाता है। अत्यधिक जो शीत होता है ये आयु को क्षीण करता है, धीरे धीरे आयु क्षीण होने लगती है। इसी प्रकार से पूर्व दिशा जो है सूर्य के उदय की दिशा है। सूर्य के जो 12 नाम हैं, आर्यमा, भग, पूषा, विश्वान आदि जो देवता हैं ये वास्तु के भी देवता हैं। तो इनके जो सकारात्मक ऊर्जा है ये हमको मिलनी बंद हो जाती है। इसलिए पूर्व की तरफ सिर करके सोएं, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक विचारों को जन्म देगी और हमारी उन्नति कारक रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।